इसराइल हमास जंगबंदी के लिए कतर में आलमी रहनुमाओं का इज्तिमा। गजा में मुस्तकिल जंगबंदी के लिए कोशिशें जारी हैं। ये कोशिशें कभी तर्क नहीं की। तशद्दुद का खात्मा होना चाहिए। फरीक़ैन इंसानी बुनियादों पर जंगबंदी करें। गजा को शदीद तबाही का सामना है। कतरी वज़ीर आज़म की गुफ्तगू। मुझे अफसोस है कि सलामती काउंसिल गजा में जंग बंद कराने में नाकाम रही। हर गुजरते दिन के साथ हालात बदतर होते जा रहे हैं। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतरेस का खिताब। हम सब नाकाम हो चुके। गजा में होने वाली तबाही नाकाबिले बर्दाश्त है। अक़वाम मुत्तहिदा के रिलीफ एजेंसी के सरबराह की गुफ्तगू। गजा में औरतों और बच्चों का कत्लेआम किया जा रहा है। इसराइल को अपने मज़ालिम का जवाब देना होगा। उर्दन के वज़ीर ख़ारिजा अहमद सफ़ादी का इज़हार ख़याल। दुनिया पर मगरिब के 500 साल तसल्लुत का दौर ख़त्म हो रहा है। गजा की सूरत हाल की बैनुल-अक़वामी मॉनिटरिंग होनी चाहिए। हमास का हमला खला में नहीं हुआ। इसराइल को बरसों बताया कि फ़लस्तीन का गैर हलशुदा मसला ख़ित्ते में अदम इस्तेहकाम का बाइस बनेगा। हमास के हमले का ये मतलब हरगिज़ नहीं कि इसराइल को गजा में कत्लेआम का लाइसेंस दे दिया जाए। अमरीका इसराइल की पुष्ट पनाही बंद करे। रूसी वज़ीर ख़ारिजा सरगई लारोव का दोहा फोरम से वर्चुअल खिताब। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से टेलीफोनिक रब्ता। इसराइल हमास जंग पर रूसी मौक़िफ़ पर इसराइली वज़ीर आज़म की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। आम शहरियों का कत्लेआम कबूल नहीं। गजा में फ़ौजी ऑपरेशन के असरात ख़ित्ते के अमन को मुतासर कर सकते हैं। रूस जंग बंदी में ताउन के लिए तैयार है। व्लादिमीर पुतिन का जवाब। जंगबंदी की कोशिशों के दौरान इसराइली जारहियत जारी। स्कूल, हॉस्पिटल, इबादत गाहें और रिहायशी इमारतें मलियामेट। निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइल के हमले जारी। सेहूनी फोर्सेस के मुख्तलिफ इलाकों में बमबारी। 24 घंटों में 297 फ़लस्तीनी शहीद। शहदा की मजमूई तादाद 18,000 तक पहुँच गई। इसराइली हमलों में 49,500 अफराद जख्मी हो चुके। हमास हथियार डाल दे तो तमाम यरगमालियों को फौरी रिहा कर दे। इसके बाद अगर यरगमाली रिहा कर दिए गए तो जंग बंदी हो सकती है। दहशत गर्दी हरगिज़ काबिल कबूल नहीं। अमरीका गजा के आम शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देने की पूरी कोशिश कर रहा है। इमदादी कार्रवाइयों में तेज़ी चाहते हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटनी ब्लिंकन का इंटरव्यू। तमाम यरगमाली मुज़ाकरात से ही रिहा होंगे। फौजी ताकत से कोई यरगमाली रिहा नहीं कराया जा सकता। इस जंग में इसराइल को मुंह की खाना पड़ेगी। हज़ारों मुजाहिदीन लड़ने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। पिछले 10 दिनों में 180 से ज़्यादा इसराइली फौजी गाड़ियों को तबाह कर चुके। इसराइली जारहियत के खिलाफ हमारी मुज़ाहमत जारी रहेगी। तर्जुमान अल-क़साम ब्रिगेड अबू उबैदा। आलमी बरादरी का एहतजाज और मजम्मत बेसुध। अमरीका की हठधर्मी बरकरार। फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी के लिए इसराइल को मजीद गोला बारूद बेचने की मंजूरी। अमरीकी सदर जो बाइडन ने हंगामी इख्तियारात के तहत कांग्रेस के जायजे के बगैर इसराइल को 14,000 टैंक के गोले फरोख्त करने की मंजूरी दे दी। कांग्रेस को 10 करोड़ 65 लाख डॉलर के गोलों की फरोख्त से आगाह कर दिया। अमरीकी महकमा ख़ारिजा का मौक़िफ़। वाशिंगटन की जानिब से जंगबंदी करारदाद वीटो करने पर इसराइल का खैर मकदम। हमास को ख़त्म करने के लिए जंग जारी रहेगी। सेहूनी वज़ीर आज़म की धमकी। इसराइली हमले, गजा में इंसानी अलमियाँ, खुराक का शदीद बहरान। खाने पीने की किल्लत के बायस फ़लस्तीनियों का जीना महाल हो गया। शदीद सर्दी में लाखों अफराद बेघर, खैमों में ज़िंदगी बसर करने पर मजबूर। गजा की आधी आबादी फाका कशी का शिकार। अक़वाम मुत्तहिदा ने सूरत हाल बता दी। 10 में से 9 लोगों को रोज़ाना का खाना मैसर नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा के सीनियर इमदादी एहलकार ने कहा कि जंगी हालात ने सामान की तरसील को नामुमकिन बना दिया। एक शख्स जेल से निकलने, दूसरा जेल से बचने के लिए इलेक्शन लड़ रहा है। हमारा कोई सियासी मुखालिफ नहीं।
खिलाड़ी या कोई और हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। हमारा मुकाबला सियासतदानों से नहीं, बेरोजगारी, गुर्बत और महंगाई से है। 18वीं तरमीम पर ना साबिक चेयरमैन PTI ने अमल दरामद किया, ना नवाज शरीफ ने। अवाम ने साथ दिया तो 8 फरवरी को नफरत और तकसीम खत्म करके नई सियासत का आगाज करेंगे। पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाएगी, अवाम को उनका हक पहुंचाएंगे। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का केस लग गया, इंसाफ की उम्मीद है। अवाम को मालूम है कायदे अवाम जुल्फिकार अली भुट्टो बेकसूर थे। कौम को बताना पड़ेगा इस जुर्म में सहूलतकार कौन थे। उम्मीद है आईनी और कानूनी गलतियों को दुरुस्त किया जाएगा। बिलावल भुट्टो जरदारी का कोहाट में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। मुस्लिम लीग नून से सीट एडजस्टमेंट का मामला। IPP की कमेटी ने सीट एडजस्टमेंट के लिए हलकों और उम्मीदवारों की फहरिस्त मुरतब कर ली। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी कौमी असम्बली की 20 और पंजाब असम्बली की 44 हलकों में सीट एडजस्टमेंट की ख्वाहिशमंद। IPP के गुज़िश्ता रोज इजलास में मुस्लिम लीग नून के साथ सीट एडजस्टमेंट के फैसले की तौसीक कर दी गई थी। जिस शख्स को साबिक चेयरमैन PTI के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड ओपन एंड शट केस है। किसी अदालत में साबित करने की जरूरत नहीं। ये रकम मुल्क के खजाने में आनी चाहिए। साबिक चेयरमैन PTI एक बेनामी वजीर आजम थे। पाकिस्तान में करप्शन की बुनियाद PTI के दौर में रखी गई। इनको इसराइल और भारत से फंडिंग हुई। क्या काबीना में बंद लिफाफों की मंजूरी की रिवायत नवाज शरीफ ने डाली? उन्हें बेटे से तनख्वाह ना लेने पर नाअहल कर दिया गया। अवाम के साथ घिनौना मजाक किया गया। नून लीगी रहनुमा आबिद शेर अली की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मुल्क को उजाड़ने वाला आज चडियाला जेल में बैठा है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म की नाअहली के बायस मुल्क महंगाई की दलदल में फंस गया। लोग अपनी मोटरसाइकिल की चाबी किसी अनाड़ी ड्राइवर को नहीं देते, मगर यहाँ मुल्क दे दिया गया। अंजाम हम सब ने देख लिया। PTI दौर में हम पर नाजायज मुकदमे बने, मगर हमने हिम्मत और हौसला नहीं छोड़ा। नून लीगी रहनुमा एहसन इकबाल का जफरवाल में खिताब। आर्मी चीफ अमरीका के सरकारी दौरे पर रवाना। जनरल आसिम मुनीर अमरीकी अस्करी क़यादत और हुकूमती एहलकारों से मुलाकातें करेंगे। जनरल आसिम मुनीर का बतौर आर्मी चीफ अमरीका का ये पहला दौरा है। ISPR। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने सेनेटर शौकत तरीन का इस्तीफा मंजूर कर लिया। शौकत तरीन ने दुबई में चेयरमैन सेनेट से मुलाकात की, इस्तीफा दे दिया। साबिक वजीर खजाना ने सियासत से अलहदगी का ऐलान किया था। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन 9 मई के बाद से रूपोश थे। महकमा एंटी करप्शन के मुकदमे में गिरफ्तार फवाद चौधरी का 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। रावलपिंडी के सिविल जज की अदालत में हथकड़ी लगाकर पेश किया गया। फवाद चौधरी को आज फिर अदालत में पेश किया जाएगा। पंजाब में खाद का बहरान, किसान परेशान। उकाड़ा, विहाड़ी, बहावल नगर, बहावलपुर, पाकपतन, साहिवाल, रहीम यार खान, डेरा गाजी खान में यूरिया और DAP नायाब। किसान खाद के हसूल के लिए दरबदर, ब्लैक में फरोख्त जारी। बहावलपुर में यूरिया खाद की बोरी की कीमत 7,500 रुपये तक पहुंच गई। खाद की अदम फ्राहमी से गंदम और आलू की फसल मुतासर होने का खदशा। किसानों का हुकूमत से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। नाजायज मुनाफाखोर और जखीरा अंदोज सरगर्म। कोयटा में एक बार फिर चीनी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। चीनी 20 रुपये मजीद महंगी 200 रुपये फी किलो में फरोख्त होने लगी। 50 किलो का चीनी का थैला 1000 रुपये महंगा, मार्केट में 9000 रुपये में फरोख्त। इंतजामिया चीनी के परमिट जारी नहीं कर रही, होल सेलर्स का मौक़िफ़। लाडले और सुपर लाडले की हुकूमत नहीं बनेगी। आइंदा हुकूमत अवाम की वोट की ताकत से बनेगी। मुल्की सियासत पर 2 खानदानों की इजारादारी है। इन्होंने सियासत को यरखमाल बना लिया। इन खानदानों की सियासत कौम के लिए कैंसर से ज्यादा खतरनाक है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का खिताब। 10 साल बाद पंजाब की 1100 से जायद नहरों की भल सफाई होगी। काम 26 दिसंबर से 20 जनवरी तक जारी रहेगा। निगरान वज़ीर आला ने तमाम डिविजनल कमिश्नर्स को मॉनिटरिंग का टास्क सौंप दिया। मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास, भल सफाई के प्रोग्राम और पानी चोरी की रोकथाम के लिए इक़दामात का जायजा।